प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सभी का क्लास हब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जो विद्यार्थी टीजीटी एग्जाम देकर के आए हैं वो अपनी आंसर की मैच करें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। नहीं है वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तीनों मुख्य नियमों में है। तो राइट आंसर होगा पहले का फोर्थ ऑप्शन, सामान्यीकरण का नियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संवेगात्मक बुद्धि को शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले प्रस्तुत किया था मेयर व पीटर सोल्वे के द्वारा। मेयर व पीटर सोल्वे के द्वारा ये किया गया था। तो इसका राइट आंसर दूसरे सवाल का फोर्थ ऑप्शन रहेगा, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सिद्धांत जो दिया था वो डेनियल गोलमैन ने 1995 में पुस्तक भी लिखी थी। डेनियल गोलमैन के कारण संवेगात्मक बुद्धि की हर जगह चर्चा हुई थी, लेकिन पहली बार शब्द मैंने बार बार कहा था क्लासेज में कि मेयर व पीटर सोल्वे द्वारा दिया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने का प्रयास करता है। तो दिए गए चारों ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया था। तो राइट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, टोलमैन के द्वारा सुझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। दिए गए चार ऑप्शनों में से प्रकार्यवाद के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। दिए गए चार विकल्पों में से राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, भूख जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है, क्योंकि बाकी तीनों बाह्य प्रेरकों के उदाहरण हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देने प्रारंभ होते हैं। तो ये 8 से 14 वर्ष में, यानी कि व्यसंधि काल। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का क्या अन्य नाम है। तो क्लासिकल अनुबंधन के अन्य नाम की यदि मैं बात करता हूं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा एस प्रकार का अनुबंधन। कई बच्चों ने इसको एसआर कंडीशनिंग लगा दिया होगा। एसआर कंडीशनिंग थॉर्नडाइक की है। और टाइप आर कंडीशनिंग की बात करें तो टाइप आर कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का है, और क्लासिकल अनुबंधन पावलाव का। तो एस कंडीशनिंग फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परिश्रम प्रियता बनामहीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है। दिए गए चार विकल्पों में से सबसे सटीक और राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। दिए गए चार ऑप्शनों में से फोर्थ ऑप्शन, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत राइट आंसर नहीं है, क्योंकि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, न कि विशेष से सामान्य की ओर। कई बच्चे पहले ऑप्शन को देखकर कंफ्यूजन में आ गए होंगे। पहले ऑप्शन को इंग्लिश में देखिए कॉन्टिन्यूटी, तो बिल्कुल प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूटी होती है प्रिंसिपल के अंदर, यानी उसके अंदर सततता बनी रहती है। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा नाम को ऐसा कंफ्यूजन में डाल रखा है, तो आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए जब भी ऐसी कंफ्यूजन में आ जाए। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन 10वें सवाल का, क्योंकि गलत पूछा है, होता है सामान्य से विशिष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय या विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो बिहेवियरिज्म या मैं कहूं व्यवहारवाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और व्यवहारवाद के जनक आपके जे.बी. वॉटसन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। दिए गए चार विकल्पों में से समायोजन योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं, जबकि फोर्थ ऑप्शन असहनशीलता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका 12वें का फोर्थ ऑप्शन, कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई थी। दिए गए चार विकल्पों में से राइट आंसर रहेगा 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए बुद्धि परीक्षण ये कैटल द्वारा तैयार किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। अंतर्दृष्टि या इनसाइट थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है, सूझबूझ के सिद्धांत से, कोहलर या गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत से लिए गए हैं, और गेस्टाल्टवादियों ने 4 संप्रत्यों का प्रयोग किया था अथवा 4 स्टेप में इस प्रोसेस को बताया था। और वो 4 स्टेप कौन से रहेंगे, सबसे पहले तैयारी, फिर परिपाक, और फिर अंतर्दृष्टि, और लास्ट में सत्यापन, यानी इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन रहेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो दिए गए चारों विकल्पों में से पहला ही विकल्प गलत है, अंतर्दृष्टि, क्योंकि अभी मैंने बात की अंतर्दृष्टि गेस्टाल्टवादियों का है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत व्यवहारवादियों का है, और व्यवहारवादियों में क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर द्वारा सुझाया गया था। तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। बाकी तीनों पुनर्वलन, स्वतः पुनर्लावन और विलोपन, ये तीनों क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन 15वें सवाल का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, सैमुअल क्रिक द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये टिक हैं, इन टिक को आप असली आंसर ना माने, क्योंकि ये टिक किसी विद्यार्थी ने हमारे पास पिक भेजी है, उसी के आधार पर हम सोल्व करें। ये उन्हीं के द्वारा लगाए गए निशान है। मैं आपको स्टिक आंसर बता रहा हूं कि 16वें सवाल का स्टिक आंसर रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन सैमुअल क्रिक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो आत्मा के विज्ञान के समर्थन में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे व सुकरात थे, और दिए गए चार ऑप्शनों में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे तो आत्मा के अध्ययन के संबंध में हैं। वुंट आत्मा के संबंध में नहीं थे, वुंट ने अलग से अपना सिद्धांत बताया था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने चेतना के विज्ञान के बारे में बात की थी। तो 17वें सवाल का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे चित्रों का अध्ययन किया जाता है? तो यह परा मनोविज्ञान में किया जाता है। परा मनोविज्ञान या परा साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में अतीन्द्रिय मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। सारे के सारे प्रिय विद्यार्थियों, टीजीटी लेवल में वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने बार बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में थ्योरी के अंदर सारे क्वेश्चनों की चर्चा की थी, और पीजीटी लेवल में भी 27 से 28 क्वेश्चन ज्यों के त्यों साइकोलॉजी में हमारे द्वारा करवाए हुए आए हैं, और इसमें 30 के 30 क्वेश्चन हमारे द्वारा ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में करवाए हुए आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जीन प्याजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता रखता है? तो दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन 11 से 15 वर्ष की उम्र में बालक तार्किक रूप से वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता रखता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो दिए गए चार विकल्पों में से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जीन प्याजे द्वारा जो सुझाया गया था, कोग्निटिव साइकोलॉजी या कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या करता है? चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रैचमर द्वारा नहीं दिया गया है? सुडोलकाय, कलात्मक, लंबाकाय, गोलाकाय। तो 21वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पे कलात्मक यहां पे नहीं सुझाया गया क्रैचमर ने, क्योंकि क्रैचमर ने सुडोलकाय, लंबाकाय, गोलाकाय इनके बारे में बताया था। तो कलात्मक इनके द्वारा नहीं बताया गया, कलात्मक स्प्रेंगर के द्वारा सुझाया गया था, जिसे सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो कलात्मक राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यह क्रैचमर नहीं बल्कि यह किसके द्वारा सुझाया गया था? यह आपका उसके द्वारा, स्प्रेंगर के द्वारा सुझाया गया था। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, प्रायता, अन्योन्यता का आयु काल क्या रहेगा? तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर रहेगा, जीन प्याजे ने नैतिक विकास भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जीन प्याजे ने नैतिक विकास सुझाया था। दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन 5 से 8 वर्ष रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? चार विकल्प हमारे सामने हैं। प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, सामयिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, और चौथा है आवेगिता। दिए गए चार विकल्पों में से पहला ही विकल्प आपका सटीक आंसर है, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गंभीर मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है? पिछले पेपर में भी आया था, पीजीटी और टीजीटी में भी डाला गया है। पिछले पेपर में मध्यम मानसिक मंदता पूछी थी, जो 36 से 51 राइट आंसर रहेगा। अब की बार गंभीर मानसिक मंदता पूछी है, तो राइट आंसर 20 से 35 थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विकास की
कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि या मित्रता विकसित होती है? तो दिए गए चारों विकल्पों में से इसका राइट आंसर 10 से 12 वर्ष के बीच, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? अभिसारी, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक, तीनों यथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं, वास्तविक चिंतन के प्रकार हैं। जबकि काल्पनिक चिंतन का प्रकार पूछा है तो सवलीन चिंतन एक प्रकार का काल्पनिक चिंतन का प्रकार है अथवा यथार्थवादी प्रकार नहीं। बाकी वास्तविक चिंतन और सवलीन काल्पनिक चिंतन है। तो फोर्थ ऑप्शन 26वें सवाल का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? दिए गए चारों विकल्पों में से फ्राइड, मैस्लो, रोजर्स और कॉम्बस के अनुसार फ्राइड मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अलग से वाद दिया था जिस वाद का नाम है मनोविश्लेषणवाद, और बाकी तीनों मानवतावादी थे। अगला है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद के प्रवर्तक की यदि मैं बात करता हूं, देखिए पीछे प्रकार्यवाद भी पूछा है, प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स हैं और संरचनावाद के जो जनक हैं वो विलियम वुंट हैं, और दोनों ही चेतना के समर्थन में थे। एक चेतना के समर्थन, दूसरा चेतना के कार्यों के समर्थन में थे, इसलिए दोनों ने अलग से वाद प्रस्तुत किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? दिए गए चार विकल्पों में से आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग, प्रोत्साहन। तो संवेग अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा के चक्कर तत्व या घटक या स्रोत आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन तो हैं, संवेग उसका चक्कर या तत्व या घटक नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? दिए गए चार विकल्पों में से प्रतिकर्षण, युयुत्सा, शरणागत, पलायन। दिए गए चार विकल्पों में राइट आंसर रहेगा भय के संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्ति पलायन है, जो कि विलियम मैकडूगल के द्वारा 14 संवेग तथा 14 मूल प्रवृत्ति सुझाई गई थी, जिसको हमने अभिप्रेरणा के टॉपिक में चर्चा की थी। तो अभी के लिए प्रिय विद्यार्थियों इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।